हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं जो क्लास 9th के लिए है। पोलिनोमियल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसको बेसिक समझेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, और प्रीवियस क्लास में कुछ और भी पढ़े थे हम लोग, उसके बेसिक को भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखिए पोलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं। तो पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता था, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। इसका ऑपरेशन पढ़े हैं। ऑपरेशन मतलब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब पढ़े हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि x प्लस एक्स, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 2x आएगा। तो इस तरह के हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ना है फिर से एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले दो टर्म आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है ये पहले पढ़ना है हमको। तो आप पढ़े होंगे कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट क्या होता है जानते होंगे, कांस्टेंट क्या है। और एक पढ़ना है आपको वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है बताइए। तो इसको डिफिनेशन के रूप में जब आप डिफाइन करिएगा तो बोलिए कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है ना। क्या लिखेंगे, अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। जिसका फिक्स वैल्यू होता है उस क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट करते हैं। दैट मीन्स जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सब है ना, फ्रैक्शन में भी ये सब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट समझ गए, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, हमेशा वैल्यू फिक्स रहता है, वो आपको कांस्टेंट रहता है। और वेरिएबल्स कहेंगे, इसी का डेफिनेशन जस्ट थोड़ा बोलते हैं, अ क्वांटिटी विच हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो आप बताइए कि ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल कहेंगे। आप एग्जांपल के रूप में इसको समझिए कि वेरिएबल कैसे कह सकते हैं। जैसे आप सिंपल अगर मैं डेली फिनोमेनन में देख सकते हैं, देखिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो होता है एक वेरिएबल होता है ना। कभी हॉट हो जाएगा, कभी कोल्ड हो जाएगा, है कि नहीं। बट हम मैथमेटिकली की जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक है, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पी इजकल टू 4 साइड होता है ना, 4 दैट इज ए पी इजकल टू 4s लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना। दैट मीन्स, और ये साइड जो है यहाँ पर साइड हो रहा है, जैसे जैसे साइड को हम इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे मेरा पेरीमीटर भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, पेरीमीटर का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जैसे पहले आप छोटा साइज का एक स्क्वायर लीजिएगा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, छोटा होगा, मैंने लेस होगा। और इससे बड़ा लीजिएगा तो क्या होगा, ये बड़ा पेरीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो सिंबल दिखाया हुआ और पी और एस, ये क्या है, किसका सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ वेरिएबल। व्हाट, दिस इज अ सिंबल ऑफ वेरिएबल, समझ गए ना। तो वेरिएबल का जिसे मतलब कि एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। समझ गए ना। चलिए, अब देखिए यहाँ जब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, मतलब कि ऑल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, और क्या हो गया, मल्टीपल और डिवीजन के साइन के साथ जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। और एक मैं बता दूं कि वेरिएबल जो होता है ना, पहले वेरिएबल, वेरिएबल बच्चों क्या करना है, जितना भी ए से लेके जेड तक होता है ना, ए से जेड सिंबल में हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ए से जेड सिंबल में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए। चलिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी डिफिनेशन देख लो क्या होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
ठीक है, पूरी हम लोग बेसिक तरह से, बेसिक से हम समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, पोलिनोमियल के सारे बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले डिफाइन करो क्या होगा। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहेंगे, अभी आपने क्या पढ़ा, कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ा, तो यही बोलता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, जो वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है, कनेक्टेड विथ, क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बाय ऑल ऑपरेशन, ऑल ऑपरेशंस यहाँ कहने का मतलब क्या है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन ए, है ना। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय ऑल ऑपरेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या हो गया। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट इसका एक बार समराइज कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आपका क्या बनेगा, पोलिनोमियल का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें हम एक भी पढ़े हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे एक नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। 2x भी हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सब जितने भी है, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए, इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है। और वेरिएबल की बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x पे पावर 0। देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में लिख दिया, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी है और ये भी है। समझ गए, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इसी में एक बार और पढ़े हैं आप, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स कैसे निकलता है, तो टर्म जितने प्लस माइनस के साइन के साथ रहते हैं वो आपका अलजेब्रिक टर्म कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, टू जो है ओनली वन टर्म शो कर रहा है, 2x भी है जो ओनली वन है। यहाँ पे देखिए, 2 और x एक दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई तो किया, तो इसके साइन एक ही टर्म शो करेगा, एक प्लस है टर्म, एक ही टर्म शो करेगा। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म इसमें भी हो गया। और इसमें जब बात करते हैं, जैसे x प्लस वाई, इसमें दो टर्म होंगे। देखिए, यहाँ पर दो साइन है, प्लस माइनस। ठीक है, मतलब कहता है कि टर्म कैसे पता करते हैं, जब भी हम सेवरल पार्ट को प्लस और माइनस के साथ अलग करते हैं तो वो टर्म में डिवाइड हो जाता है। देखिए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसमें कितने हैं, दो टर्म। ठीक है, लेकिन जब यही क्वेश्चन एक्स वाई रहेगा, ठीक है, तो एक्स वाई क्या होगा, ये आपका वन टर्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जब एक्स वाई रहेगा, सारे टर्म अगर एक ही मल्टीप्लाई के अगर साइन में दिया हुआ है तो समझेंगे कि वह एक टर्म है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये भी दो टर्म है। तो इस तरह के हम टर्म समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब हम लोग डिफाइन जो आते हैं टॉपिक, जो पोलिनोमियल पढ़ना है, पोलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं पोलिनोमियल का डेफिनेशन। तो पोलिनोमियल क्या है, किससे बना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना है। तो बोलेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडिटेड इन द फॉर्म ऑफ, डेफिनेशन सिंपल लिखा होगा। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, डेफिनेशन बहुत बड़ा है। एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, लिखेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हम लोग प्लस क्या लिखेंगे, लास्ट में n तक आ जाएंगे, n x n a। देखिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इतना और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि और भी टर्म आएंगे और n x n होगा। ठीक है, वेयर हमको यहाँ समझना है कि n क्या है और a1 a0 क्या है। वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सब क्या है, आर रियल नंबर्स। क्या हो गया, आर रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर्स होंगे। कौन कौन, ये देखो a0 a1 a2, ये सब n, ये सब रियल नंबर होंगे। मतलब रियल नंबर और वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में जब लिखा जाएगा वही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा।
और ध्यान देना है कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात को ध्यान ये देना है कि जो एन है ना, वहाँ पे एन जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना है। एन जो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बताओ? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं और बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर लेना, इंटीजर आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो 1 2 3 4 5 6 इस सब होगा, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, कौन सा वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, और कितना डिग्री का, एन डिग्री का। ठीक बोलेंगे इतना, तो इसको लिख सकते हैं इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल, क्या बोलेंगे, इन वेरिएबल एक्स एंड डिग्री कितना है, डिग्री है एन। देखिए लास्ट इसमें क्या है, ये एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है। तो ये आपका क्या कहलाया, पोलिनोमियल कहलाया वेरिएबल एक्स में और जिसका डिग्री एन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलो देखो एग्जाम्पल एक दो वो लिख लो क्या होगा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मान लेते हैं दिया हुआ 7x² - 4x+3। ठीक है, बताइए एक क्या हो गया, एक आपका पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि वेरिएबल पे जो पावर है ना, वो पावर है क्या, पॉजिटिव इंटीजर है। इस पे एक पावर है, इस पे दो पावर है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल, और इसका वेरिएबल कौन है, ये पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री की बात करेंगे तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री होता है जो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे जो होता है वही डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री कितना है, 2 हो गया। तो जब क्वेश्चन आएगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं ये पता है। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल ये हो है, एक और चेक करने के लिए बताइए, अगर मान लेते 7√x दिया हो और -4x+3 दिया हुआ है, बताइए क्या यह पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो यह पोलिनोमियल नहीं होगा। देखो यहाँ वेरिएबल पे देख रहे हैं कि वेरिएबल पे रूट है, रूट का मतलब क्या है, इससे देखो रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2 -4x+3। तो एवरी वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये वेरिएबल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ गए, तो इस तरह के हमने देख लिया कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये भी समझना है, क्योंकि सब सारे टॉपिक बाय टॉपिक हम समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल देखिए बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल मतलब क्या होता क्या है, सबसे हाई डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट वेरिएबल पे जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे। देख लीजिए पोलिनोमियल इन एक्सप्रेशन इज असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, है ना, एक्स का सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले लिखेंगे और ठीक है उसके बाद पावर को घटाते हुए लिखेंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए कहेगा कि 2x² - 3x³ + 4, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो सबसे पहले आंसर आप दीजिएगा कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सबसे यहाँ पर डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है ना, वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा पावर कितना, 3 है, 3 बाद में लिखा हुआ है, तो इसी को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना, तो 3x³ पहले लिखना, देखो माइनस है तो माइनस में रहने 3x³ पहले लिख देंगे और प्लस में 2x² और प्लस 4। वैल्यू चेंज कुछ नहीं करना है, पहले आपको हायर पावर वाला वेरिएबल को पहले लिख देंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिख देंगे, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देख लिए। अब इसके बाद एक टॉपिक है कि आपको पता करना है कि पोलिनोमियल को डिवीजन दो तरह से करते हैं। पोलिनोमियल को डिवाइड दो तरह से करते हैं, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डिग्री के अनुसार से और अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। डिग्री के अनुसार से देखिए सिंपल है, जिसका एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल।
जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ, जैसे कोई भी नंबर है 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सब जितने भी नंबर होते हैं ये सब जीरो पोलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया जिसका डिग्री 1 हो, जीरो हो गया, जिसका डिग्री 1 है तो इसको बोलते हैं हम लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल किसे कहेंगे, एक्सप्रेशन चाहे पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2x हो गया, x हो गया, 2y हो गया, एक्सेट्रा, देखिए सब पर डिग्री कितना है, 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर जिसका डिग्री अगर मान ले 2 है, जब डिग्री 2 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात समझ में आ रही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको, है ना, एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे हो गया a2x² प्लस 5x प्लस 4, है ना, और भी एग्जाम्पल है x² माइनस 4 एक्सेट्रा, ये सब आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आ गया। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका है, ठीक है, जिसका डिग्री अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2 x³ 2x² प्लस x प्लस 4 एक्सेट्रा, ये सब आपका क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो आपको क्यूबिक तक ही समझना है, ऐसे देख सकते हैं। फोर्थ नंबर आपका क्या, 3, फोर्थ, फिफ्थ नंबर में आप ये बोल सकते हैं, जैसे जिसका डिग्री 4 है तो कभी कभी हो इसको ले आपको देखने के लिखने के लिए आता है, तो 4 को आप क्या बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, या कभी कभी देखो इसको नाम दिया हुआ है, इसको क्वार्टिक, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहेंगे। बात समझ में आई, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, खाली सिंपल 4x पावर 4 ये भी आपका हो जाएगा, एक्सेट्रा। इस तरह के हमने बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह दिया। और आपको पता होना चाहिए जिसका डिग्री 1 भी हो, ठीक है, जहाँ डिग्री 2 जितने भी ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये पोलिनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सारे के सारे पोलिनोमियल भी कहलाएंगे। टोटल जितने भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं सब क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। चलिए ये तो हम लोग डिग्री के अनुसार से देख लिए, अब हमको देखना है टर्म के अनुसार से, टर्म। ठीक है, कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, तो जिसमें पहला नंबर जिसमें एक टर्म हो, 1 टर्म हो, तो 1 टर्म वाला को बोलेंगे मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, 2 टर्म वाला को क्या बोलोगे, 2 टर्म वाला को बोलोगे बाइनोमियल, समझ रहे हो ना। 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह के बस इतना समझना है। जैसे 1 टर्म वाला कोई एग्जांपल बताइए, जैसे 1 टर्म वाला का जैसे एग्जांपल समझना है, जैसे 2x 1 टर्म वाला हो गया। ठीक है, 2x क्या हो गया, 1 टर्म वाला हो गया कि नहीं हो गया। चले उसके बाद है आपका कोई और एग्जांपल देख सकते हैं, 3x प्लस 2, देखिए ये क्या है, ये हो गया 2 टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। और 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्या बोलेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। चाहे 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये क्या हो गया आपका, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। तो इस तरह हम लोग डिग्री के अनुसार से और टर्म के अनुसार से पोलिनोमियल को डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक आपका ये जितना भी बेसिक दिया होता है ये बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप एक्सरसाइज 2A आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 2A आसानी से, तो हम लोग एक्सरसाइज 2A बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जो भी आपको पहले बेसिक बताया सारे उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। हम एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कि समझा देता हूँ कि देखिए हम पहला क्वेश्चन जो है आपको पोलिनोमियल चेक करना है, उसका अगर पोलिनोमियल है तो डिग्री लिखना है, जो मैं बता चुका हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे दे रहा है, आइडेंटिफाई इसमें कांस्टेंट टर्म, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पोलिनोमियल, जो मैं बता चुका हूँ, डिग्री के अनुसार से बताना है। उसके बाद राइट द कोएफिशिएंट, इसमें एक्स क्यू का कोएफिशिएंट लिखना है ना, ये भी क्वेश्चन को
बता दिया गया है। ठीक है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, डिग्री पता करना है, डिग्री भी बता दिया गया है कैसे निकालेंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल देना है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डील करेंगे। और बेसिकली क्योंकि पहले आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी चैप्टर स्टार्ट करना है ना, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसको बेसिक पढ़ना जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पे, दैट इज मीन्स एक्सरसाइज पे कमांड नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। और इस तरह के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और इस तरह हमारे चैनल के थ्रू क्लास 9 पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।